नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। मोनिका मैडम जी, राम कुमार जी, वंदना मैडम जी, जगीर सिंह जी, विनीता जी, शेयर कर दीजिए मैम स्क्रीन में। मैंने शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिया हुआ। सर श्लोक नंबर कौन सा है? श्लोक नंबर आई थिंक विनीता जी कौन सा था? सर 9वां था। 9वां था, 9। जी सर। में चिकित्सा 9वां श्लोक पढ़ेंगे। अभी आपके समक्ष स्क्रीन पर शेयर हो रहा है। वातस्नाशक अलग अलग घृत बताए हैं, मैं पढ़ देता हूँ जब तक ये शेयर हो रहा है। इंगूसौवर्चल वेषव विडदाड़िमदीप्यके पुष्कर राजाजी धान्या अम्लवेत सचार चित्रके कटी वचा जगत अजगंधे एलासुर सैदधि संयुते तूलनाहा हरम सर्पि साधये द्वात गुल्मिनाम। यहाँ बताया गया है कि हिंगवादी घृत यानी कि हींग, कौवर्चल लवण, त्रिकटु, बिड लवण, अजवाइन, अनारदाना, पुष्कर मूल, जीरा, धनिया, अम्लवेतस, यवक्षार, चित्रक, कचूर, वच, अजगंध, इलायची, तुलसी, इनमें दही मिलाकर घृत को सिद्ध करें। कहते हैं कि यह घृत जो है वो वातजन्य गुल्म रोगियों के लिए स्थूल और अनाह को नष्ट करने वाला होता है। में आगे एक्सप्लेन किया गया है कि जो द्रव्य आपने लिया है उनसे 4 गुना घी लें, घी के सम मात्रा में दही लें और घी से 4 गुना जल लें। यह पाक का क्रम है, ऐसा बताया है। का टीका पढ़ दीजिए मैडम, विनीता मैडम या वंदना मैडम, कोई भी पढ़ दीजिए। हिंगवादि भी दधि युक्त घृत साधित, मतलब हिंगवादी से दधि युक्त घृत का को बनाना चाहिए। तच्च पीत वात गुल्मवता शूलादि जित, उसको पीने से वात गुल्म आदि शूल आदि मतलब जीते जाते हैं, मतलब शांत होते हैं। द्रव्येभ्य चतुर्गुण घृतम, द्रव्य के 4 गुना घी लेना चाहिए। घृत सम दधि, घृत के समान मात्रा में दधि लेना चाहिए। घृतात् चतुर्गुण जलम, घृत से 4 गुना जल लेना चाहिए। इत्यत्र पाक क्रम, ऐसा पाक क्रम है। सब बढ़िया पढ़ा आपने, वाह।
अगर किसी का कोई अनुभव हो इस, यही मुझे लगता है कि चरक में भी जो है ये घृत के बारे में आया है। मैं तब तक आप उसको से चर्चा कर सकते हैं। गुल्म चिकित्सा अध्याय में मुझे याद आ रहा है कि ये सेम योग जो है वो चरक में भी आया है। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, और आप भी, आपके पास भी कोई और रेफरेंस हो, कोई और टीका हो तो पढ़ दीजिए। मैम, मैडम वंदना मैडम, आपके पास जो टीका है उसको पढ़ दीजिए। जी। ब्रह्मानंद टीका में है, हींग, सर्वाचल, नमक, सौंठ, मरीच, पीपल, विड नमक, अनारदाना, अजवाइन, पुष्कर मूल, जीरा, धनिया, अम्लवेत, जौखार, चित्रक, हाउबेर, कचूर, बालवच, अजमोदा, बड़ी इलायची और तुलसी, इन सब द्रव्यों को संभाग लेकर पहले कल्प बनाएं। इसमें दही के योग से घृत पाक करें। ये हिंगवादी घृत शूल, अनाह और वातज गुल्म को नष्ट करता है। जी, बहुत बढ़िया पढ़ा। ये चरक संहिता चिकित्सा स्थान गुल्म चिकित्सा अध्याय 5वें अध्याय में 69 और 70 नंबर का सूत्र है। मैं उसको भी पढ़ देता हूँ जो अभी मैडम ने जो पढ़ा। हिंग सौवर चला अजाजी विडदा दाड़िम दीप्य के पुष्कर व्यूष धन्याक वेतस शार चित्र के छटी वचा अजगंधे एला सुरसेश्च विपाचितम शूलम आनाह हरम सर्पी दग्ना चा अनिल कुलमिन्याम इति हिंगू सौवर चलाद घृतम। ये चरक संहिता चिकित्सा स्थान 69 और 70 रेफरेंस मैंने पढ़ के बताया। इसका अर्थ अभी मैडम ने आपको बताया। कोई और आपको बताना हो उसके बारे में, ये बहुत अच्छा योग है हिंगू सौवर चलाद घृत। ये स्पेशली जो गुल्म की चिकित्सा में इसको काफी इम्पोर्टेंस दिया गया है इसको, और ये हमें इसका क्लिनिकली प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये स्पेसिफिकली इसको अष्टांग हृदयकार और चरक संहिता चिकित्सा स्थान दोनों में ही वातज गुल्म को के लिए चिकित्सा में इसका प्रयोजन बताया है। वात गुल्म की चिकित्सा में इसका प्रयोजन बताया है। यहाँ पे और भी लोग हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई अपना कुछ इस पे कोई बताना चाहें बता सकते हैं। कि हमने मूल सूत्र भी पढ़ा और टीका भी पढ़ी। मैडम है नहीं शायद अभी, तो उनके पास भी एक टीका रहती है, अंजना मैडम, तो हम जब आएंगी तो फिर बात करेंगे। तो अब इसमें कुछ है नहीं विशेष, इसका प्रयोग करना चाहिए हमको। तो अगला सूत्र कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। हपुषो उष्ण पृथ्विका पंचकोलक दीपैकै स अजाजी सैंधवै दर्थना दधना मैम, दही के लिए। दर्थना दुग्धेन च रसेन च दाड़िमान मूलका कात्कोलात् पचेत सर्पी निर्हन्ति तत् वात गुल्म उदर आनाह पाशर्व हृत कोष्ठ वेदना योनि अर्शो ग्रहणी दोष का श्वास अरुचि ज्वरान। आपके पास हिंदी वाली बुक है तो ठीक है मैम, नहीं तो विनीता मैम आप पढ़ देंगे इनकी जी मैम। हिंदी? हपुषादि घृत, हाउबेर, काली मिर्च, पृथिका यानी कि कलौंजी, पिपली, पिपला मूल, चव्य, चित्रक, सौंठ, अजवाइन, जीरा तथा सेंधा नमक, इन द्रव्यों को संभाग लेकर कल्क बनाएं। दही, दूध, अनार का रस, मूली का रस, बेर का रस और गाय का घी, इन सबको मिलाकर घृतपाक विधि से पाक करें। तैयार होने पर छानकर रख लें। यह घृत वात गुल्म, उदर रोग, आनाह, पार्श्वशूल, हृदयशूल, उदरशूल, योनि व्यापक, अर्श रोग, ग्रहणी रोग, कास, श्वास, अरुचि और ज्वर, इन रोगों को नष्ट करता है। जी मैम। तो इसमें दो घृत आ गए ना, एक हिंगू सुवर्चल घृत आ गया और एक हपुषादि घृत आ गया। दो घृत ये बता जो दिए यहाँ पे। वैशज रत्नावली है उसमें भी गुल्म प्रकरण में हबुषाद घृत का जो है उल्लेख, तो उसमें भी उन्होंने यही सब द्रव्य बताए हैं। और थोड़ा सा और वो लोग, क्योंकि ये
प्रिपरेशंस पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, तो उन्होंने जो है इसमें और इसको क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो मैं पढ़ दूं, पर इसका उल्लेख इसमें है भैषज रत्नावली में गुल्म प्रकरण में। पढ़ और दीजिए मैम। हाँ पढ़ दीजिए मैडम, पढ़ दीजिए, फिर मैं चरक का भी आपको संदर्भ पढ़ूंगा जी। जी। हबुषा व्यूष पृथ्वी का चव्य चित्रक सैंधवे साजाजी पिपली मूल दीपिके पाचयेत घृतम सकूल मूल रसम सक्षीर दधि दाड़िमम तत्परम वात गुल्मग्नम शूलाना विबुंदनुत योन्य योर्ष ग्रहणी दोष श्वास कास रुचि ज्वरान पार्श्व हृद बस्ती शूलश्च घृत मेतद व्योपहति, यानी हबुषा, सौंठ, मरीच, पिपली, मगरेला, चव्य, चित्र की छाल, सेंधो, लवण, जीरा, पिपरामूल, अजवाइन, ये सब एक एक तोले पर लेकर सबको कूटकर पानी के साथ पत्थर पर पीसकर कल्क बनाए। इस कल्क से चतुर्गुण अर्थात 44 तोले 44 तोला भर घृत तथा कोल मतलब सूखे बेरों का क्वाथ, मूली का स्वरस, दुग्ध, दही तथा दाड़िम का क्वाथ भी 44 तोला लेकर सबको कलईदार कढ़ाई में डालकर मंद मंद अग्नि पर घृत सिद्ध कर लेना चाहिए। ये घृत वातगुल्म, शूल, अना, विबंध, योनि रोग, अर्श, ग्रहणी के विकार, श्वास, कांस, अरुचि, ज्वर, पार्श्वशूल, हृदयशूल और बस्ती शूल को विनष्ट करता है। बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम। यहाँ पे हमारे कुछ लोग फेसबुक पे जो नए स्टूडेंट्स देखते हैं उनके लिए जानने की जरूरी है। पृथ्वी का किसके लिए आया है? मंगरेल होता सर। हाँ, मंगरेल के लिए आया है, कलौंजी। कलौंजी के लिए आया है। और यहाँ पे जो है आप अगर देखेंगे तो सूत्र में सा अजाजी दो आए हैं, सा जाजी ऐसा लिखा है। तो ये अजा और सा अजाजी इसके लिए है ना, अजवाइन और जीरे के लिए है। अजवाइन से अजवाइन अजवाइन। और जीरे के लिए है ये ता जाजी। ये दूसरा एक और यहाँ पे है पंचकोल के घटक क्या क्या है बता दीजिए मैडम, कोई भी हमारे जो फेसबुक पे देखते हैं स्टूडेंट्स देखते हैं। सौंठ, मरीच, पिपली, हाँ, चव्य चित्रक। वेरी पिपली नाइस। पिपली मूल चव्य सब चव्य चित्रक के शुरू में पिपरामूस, चव्य चित्रक, शुंठी। हाँ जी, ये मरीच नहीं होता उसमें। मरीच नहीं होता। सौंठ, मरीच, अच्छा मरीच नहीं पता। मरीच नहीं होता मैम। चव्य पिपली, पिपलामूल, चव्य चित्रक, सौंठ। पिपली, पिपलामूल, चव्य, चित्रक और सौंठ ये होते हैं पंच। जी जी। तो ये हमें भी थोड़ा बीच बीच में इसको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा चीजें निकलती है दिमाग से, तो रिवीजन इसीलिए हो रहा है। ये भी बहुत बढ़िया हो गया। ये सब इसको जो जितने भी बताया दीप्य का अर्थ है अग्निदीपक हैं, तो ये बताया यहाँ पे। और लोग इसमें दाढ़ी जैसे अग्निदीपक के लिए एक सेकंड, दीपके हो गया अजवाइन, अजाजी हो गया काला जीरा। वेरी नाइस। ये सब चीजें हैं, थोड़ा दीप्य के अजवाइन के लिए आया और अजाजी काला जीरा के लिए आया। ठीक हो गया। दुग्धेन च रसेन च, तो ये इसको भी तोड़ के पढ़िए। यहाँ धेन च रसेन च का मतलब क्या है बताइए? दूध और रस से, दुग्धेन हाँ, और जहाँ दुग्ध की बात आई वहां गोदुग्ध लेना है हमें। और रस की बात रसेन आएगी तो मांस रस से। या फिर सर ये जो नहीं, वो मूली का गाय, रस है ये ना मूली का इसमें। रस और बेर का रस है ना सर, इससे ये हाँ, इसका रस लिया ना वो, बिल्कुल अनार का रस, मूली का रस, तो ये रस की बात है यहाँ फिर पे। आगे आगे उस सूत्र के अगले में आया है दाढ़ीमान मूल का कुल सर्पिन हंती तत्, ये आगे आ रखा है। तो इनके रस के बारे में बात की गई। कुछ और बता, इसकी टीका पढ़ दी आपने? यहाँ पे संस्कृत टीका जो है पढ़ दीजिए कोई, नीचे आया है। चलिए विनीता जी आप ही पढ़िए इसको, संस्कृत टीका जो है यहाँ जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। जी सर। हपुषादिभि घृतात् चतुर्थांश द्रव्ये विदुग्धाभ्या दाणिम मूलक बदर रसे समय सर्प पचेत। जो हपुषादि हैं उनमें घृत से चतुर्थांश द्रव्य मिलाना चाहिए। द्रव्य विदुग्धाभ्याम और चतुर्थांश दधी है मैम, नहीं, दधी दुग्धाभ्याम। दही और दूध दोनों डाले हैं ना इसके अंदर, ऊपर भी है ना दधना। दधी जी जी दुग्धानम। जी।
हाँ मैम, दधी और दूध मिलाना चाहिए। दाणी मूल कदर बदर, दाणी मूलक और दाणी मूली बदर के और रस बेल में समय सर्व पचेत, समान सर्पी भाग में समान सर्व भाग में। मिलाकर पकाना चाहिए। तच्च वात गुल्मादीना परा कुर्यात, ये वात गुल्म आदि को मतलब शांत करता है। परा कुर्यात, परा मतलब वो होता है हराना होता है ना, परा हराता है, कुर्यात। बिल्कुल पराजित करता है। इतना बढ़िया सूत्र पढ़ रही है मैडम, आप बताइए आप। थैंक यू सर। ऐसी संस्कृति का पढ़ेंगे हम तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं। ये हमारा जो ये सत्र है बड़ा महत्वपूर्ण है, सबको ज्वाइन करना चाहिए। लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप फेसबुक पे भी बाद में भी देखते आप पढ़ने का प्रयास। अगला अगले सूत्र को पढ़ते हैं, फिर 13वां सूत्र कौन पढ़ेगा? सविता मैडम आप पढ़ेंगी? सविता मैडम, मंगला मैडम, आशा जी, रवि प्रणाम कुमार सर। जी, पढ़िए पढ़िए मैडम। दशमूलं बलां कालां सुषवीं द्वौ पुनर्नवौ पुष्करैरासना करे एरंड रासना। नेटवर्क की समस्या है लग रहा है। नेटवर्क चला गया या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ सर, नेटवर्क ही चला गया मेरा। 1 मिनट सर। पुष्करै एरंडरासना अश्वगंधा भार्गव अमृताशठी पचेत गंध पलावशं च द्रोणे अपां द्विपलोन्मितं यवै कोलै कुलैश्च माशैश्च प्रास्तिकैः सह। बहुत बढ़िया ओके। पढ़ा आप। इसका जरा तोड़ तोड़ के अर्थ भी पढ़ें तो अच्छा लगेगा। पढ़िए, हाँ, प्रयास कीजिए। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो बढ़िया है, पढ़िए। दशमूलं बलां कालां सुषवी द्वौ पुनर्नवौ पुष्कर एरंड रासना अश्वगंधा भारंगी अमृता शठी। 10 मूल हो ये गया, सब द्रव्य है। भला ये सब हो गया। काला, कालाम किसके लिए आया है? तो कालाम सारी बार नीचे लिखा हुआ है सर, सारी बार। कालाम जो है, कालाम किसके लिए आया है? ये 10 मूल तो 10 मूल हो काली गया। सारी सारीवा के करके लिए आया, बोला नीचे है। लिखा है ना काला सारीवा करके सारीवा, बोला है। सारीवा। लिखा हुआ। बिल्कुल सही। उसके बाद है सुसविन, सुसविन, सुसविन दो पुष्कर मूल पुनर्नव। ना, पुष्कर मूल ना, दो पुनर्नवों का अर्थ है दोनों पुनर्नवा, श्वेत और रक्त श्वेत पुनर्नवा दोनों। पुनर्नवा और ये क्या है? सुश्री। और ये जो सुसविन दो पुनर्नव, सुसविन काला, कालाम सुसविन, मुझे लग रहा है एक शब्द है कालाम सुसविन। काली सारीवा करके। हाँ, काली सारीवा के लिए आया है वो। और दो पुनर्नवो, दोनों पुनर्नवा, श्वेत और रक्त पुनर्नवा। पौष्करे एरंड रासना, तो आप पुष्कर मूल हो गया, एरंड हो गया, रासना हो गया, अश्वगंधा, अश्वगंधा हो गया, भार्गी, भार्गे, भार्गी हो गया, अमृता, अमृता हो गया, गिलोय हो गई, छठी, छठी हो गई। कचौड़। आगे पढ़िए, पढ़ दिया आपने आगे? तो रवि कुमार पचे सिंह जी ने बताया काला और नीली मिर्च। नीली अगला पढ़िए, अगली पर लाइन पढ़ दी आपने, पंचगंध पलासम च पचेत गंध पलाशं च द्रोणे अपां द्विपलोन्मितम। क्या अर्थ हुआ इसका? ये सब एक द्रोण पानी में उसका काढ़ा बनाना, कषाय बनाना चाहिए ना। और गंध पलाशम च मीन्स क्या है सर? ये कहते हैं उसमें कि प्रक्षेप द्रव्य जो नीचे वाले हैं, यव कोल कुलत्थ माशय प्रास्तिकैः सह, ये द्विपल लेना चाहिए। बिल्कुल सही। ये सभी जो है यव, बेल, कुलत, उड़द, प्रत्येक जो है तो हमने क्या लेना है, एक प्रस्थ मिलाकर एक द्रोण जल में क्वाथ करें। कहते हैं आगे कि इसमें तो ठीक से थोड़ा सा पढ़िए, आगे पढ़िए। यव कोले कुलश्च मासश्च प्लास्टिका सह, इत्यादि पढ़िए। ये जो फॉर्मुलेशन है इसका नाम क्या है? ये जो हम पढ़ रहे हैं दशमूल घृत है ये या? श्लोक ये इसका मैम ये फॉर्मुलेशन का दधिक घृत दिया हुआ है उसमें, दधिकृत नाम दिया गया है इसका। और ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, दादिक कृत है सर।
उसको दादिक घृत कहा गया है। दाधिक घृत। तो ये बताया है इसमें कि ये सब आप जो है ये सभी लेकर के आपने इसमें, और भी आगे है, अगला भी इसकी लाइन है, अभी अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी मैडम शेयर कर रही है अगली लाइन, अभी हाँ सर। अगली लाइन भी आएगा, अभी देखिए अभी श्लोक पूरा नहीं हुआ है। जो आपने अभी द्रव्य पढ़े थे, 10 मूल, पलाश, सारिवा, काला जीरा, श्वेत पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा, पुष्कर मूल, एरंड, रासना, अश्वगंधा, भारगी, गिलोय, कचूर, गंध पलाश, ये सब द्विपल की मात्रा में लेकर यव, बेर, कुलथ, उड़द प्रत्येक एक प्रस्थ मिलाकर इनको एक द्रोण जल में क्वाथ करना है, और चौथाई रहने पर छानकर इस क्वाथ में दही, आगे आएगा अभी जो पढ़ेंगे हम, एक आढ़त और घी एक प्रस्थ, फिर आगे जो द्रव्य आएंगे वो अभी आप पढ़ेंगे। भी शेयर हो गया क्या है मैडम? अभी हो रहा है ऐसा। चलिए आपके पास किताब है तो पुस्तक है तो पढ़ दीजिए आगे, किसी के पास है तो। विनीता जी आप नहीं है पढ़ अभी लीजिए। मेरे पास। चलिए जी सर, विनीता पढ़ मैडम पढ़िए आप। स्वदंष्ट्रा त्रपुसे एर्वारुक बीज हिंस्रा अश्म भेदके मिशि मिशि द्विचार सुर 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 सुरसारिवा नीलिनी फले त्रिकटु त्रिपटु कटु त्रिपटु जी जी। त्रिपटुरूपे तैदार्दिकं तद् व्यपोहति रोगनाशानुत्तरान् रोगनाशुसरान् उत्तरान् पूर्वान् कष्टनापि च शीलितम् अपस्मार गदो उन्माद मूत्राघात अनिलामयान। दरार पढ़िए इसका तोड़ के। दाधिक घृत, दशमूल के 10 द्रव्य, बलामूल, नील के पत्ते, शुष्वी या स्थूल जीरक, पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा, पुष्कर मूल, एरंड की जड़, रासना, अश्वगंधा, भारंगी, गुड़ूची, कचूर तथा तेज पत्ता 8-8 तोला लें, और जौ, बेर, कुल्थी, उड़द 64-64 तोला लेकर एक द्रोण जल में पकाएं। जब जल अष्टमांश शेष रह जाए तो इसे छान लें। इसमें दही 1 आड़क, गाय का घी 1 प्रस्थ, अनार, आमड़ा तथा नींबू का रस 1-1 प्रस्थ, तुशाम्बू तथा धान्याम्ल नामक कांजियां 1-1 प्रस्थ, भारंगी, तुम्बरू, नेपाली धनिया, बालवच, पिपला मूल, रासना, चित्रक, धनिया, मोटी अजवाइन, अम्लबेत, काला जीरा, जीरा, हींग, हाउबेर, कलौंजी, अडूसा, ऊशक, दंती, निशोत, मरोड़फली, गज पिप्पली, वायविडंग, अनारदाना, गोखरू, खीरा के बीज, ककड़ी के बीज, हींस की जड़, पाषाण भेद, सौंफ, जौखार, सज्जिखार, तुलसी, सारिवा, नील के बीज, सौंठ, मरिच, पिपली, सेंधा नमक, सौचर नमक और विड नमक, इन सभी द्रव्यों का कल्क बनाकर एक पुड़व तैयार करें। फिर इन सबको मिलाकर घृतपाक विधि से घृतपाक करें। तैयार हो जाने के बाद छानकर रख लें। यह दादिक घृत श्लोक 12 में कहे गए सभी रोगों को शांत करता है और बहुत दिनों तक सेवन करने पर अपस्मार, गर्भ विकार, उन्माद, मूत्राघात तथा वातज रोगों को भी नष्ट करता है। जी सर। और क्या पढ़ा आपने? ये ब्रह्मानंद, आपके पास पुस्तक जो है ये ये ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद त्रिपाठी है सर बुक। ब्रह्मानंद त्रिपाठी की पुस्तक है ये, वहां से सही। इसमें मैम ये बुक जो है ये चरक संहिता वाली जो ब्रह्मानंद त्रिपाठी उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो आप? नहीं नहीं, जी ये मैम, जी अष्टांग हृदय का पढ़ रही हैं आप? अष्टांग हृदय का मैम, अष्टांग हृदय का अष्टांग हृदय का ब्रह्मानंद त्रिपाठी का जो वो है ट्रांसलेशन है। ओके मैम, थैंक का अगर आपको वो चाहिए तो हमारे आईज प्लेसमेंट की डिजिटल ऐप पे इसका पीडीएफ अपलोडेड है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसकी संस्कृत टीका भी पढ़ लीजिए, फिर मैडम भी आ गई अंजना मैडम, तो फिर हमारा 5 मिनट हो जाएगा। पढ़िए मैडम, आप ही पढ़िए। जी सर। आप संस्कृत टीका पढ़ ली इसकी पूरी? जी सर। 10 मूलादीन पृथक द्विपल प्रमाणान यवादिभि प्रस्थ प्रमाणे सह जल द्रोणे पचेत। 10 मूल आदि द्रव्य अलग अलग 2 पल प्रमाण में, यवादिभि द्रव्य प्रस्थ प्रमाण में 1 द्रोण जल में साथ में उनका पाक करना है। काला मीन्स नीलनी, शुष्वी स्थूल जीरक के लिए कहा है, गंध पलाश, गंधपत्र यानी कि तेज पत्र। शेयरिंग
शेयर कर दीजिए मैडम, अमिता मैडम जी शेयर कर दीजिए। चलिए वो तो सॉरी मेरे कुछ कोई बात नेटवर्क नहीं, का इशू है। नेटवर्क इशू हो गया हेलो होगा, कोई बात नहीं मैम। कोई बात नहीं। आप आपके पास हाँ तो क्या मैंने अभी है कि वापस सर शेयर मैं कर किया देती हूँ, आप है। मेरे को पोस्ट बना दीजिए, मैं कर देती हूँ, कोई हाँ, दिक्कत मैं नहीं, आपको मैं बना कर दूँ। मैं आपको पोस्ट बना दिया मैंने, आप वैसे भी शेयर जी कर सर, सकते हैं। जी सर मैं कर, ये आ हो गया, गया, आ गया, शेयर आ हो रहा गया है। तो ठीक, ठीक है मैम जी। सर नेटवर्क के इशू के कारण बड़ी फाइल शेयर नहीं। देखिए आ गया, सर पढ़िए। अभी विजिबल है क्या? हाँ जी विजिबल है। आ गया मैम, आ गया। गंध पलाशो गंध पत्रम यानी कि तेज पत्र जो होता है, अस्मिन क्वाथे सामान्य सामान्यप अभिभाषाया कृते दधि पात्रे च घृत प्रस्थ विपाचित। इस क्वाथ को सामान्य जो नियम होता है उससे कृते दधि पात्र च दधि पात्र में घृत प्रस्थ के साथ पाचन करना चाहिए। मेरे ख्याल से सर वो जो पात्र होता है ना उसमें दधि को शायद वो लगाते हैं ना अंदर से, यही मतलब है इसका। अंजना मैम आप बताइए। ये जो ये आप जो अपनी पढ़ रही हैं, एक्चुअली मैम उसमें जो लिया गया है ना, वो 10 मूल के 10 द्रव्य लिए गए हैं, बड़ा मूल लिया, और जो हमने सारा सामान लिया, नील के पत्ते लिए, जीरक लिया, पुनर्नवा लिया, लाल पुनर्नवा लिया, पोहकर मूल लिया, एरंड लिया, रासना और अश्वगंध लिया, भारंगी, गुरूच, ये सब जो हमने 8-8 तोला ले लिया है। और उन्होंने जो बताया था आप पढ़िए कि जौ, बैर, कुल्थी, उड़द, ये ज्यादा लिया है। ये 64 तोला लेकर इन्होंने बताया कि एक द्रोण का जल लिया, उसमें उन्होंने बनाया, और जब अष्टमांश रहा तो वो छाना गया। और उसमें उन्होंने बताया कि जैसे अभी आप पढ़ी थी कि 1 आढ़क दही डालेंगे और उसमें 1 प्रस्थ गाय का घी डालेंगे ना। जो हमने पूरा क्वाथ बनाया उसमें हमने क्या किया, 1 आढ़क दही डाला और गाय का घृत डाला, 1 प्रस्थ, उसमें अनार, आमड़ा और नींबू। इसके अलावा इन्होंने बताया इसका जो रस लेंगे, अनार का रस ले लेंगे, आमड़े का रस लेंगे और नींबू का रस लेंगे। और इसकी मात्रा भी बता दी है इन्होंने कि हम 1-1 प्रस्थ लेंगे। तो जो आप अभी पढ़ रहे थे मैम, ये वही है कि उसमें उन्होंने जो अस्मिन कौथे सामान्य अभिपरिभाषा है, कृत्य दधि पात्रे चाहे घृत प्रस्तम विपाच्यते, मतलब इस क्वाथ को जो है वो दधि के साथ और घृत के साथ मात्रा बताइए कि उस मात्रा के साथ इसका जो है इसको पकाएंगे। जी मैम। किम भूतम किस तरह से, दाणिमादि जे स्वरसे तथा तुषाम्बादि च सर्पी समयुतम, किस तरह से दाणिम आदि का जो स्वरस है तथा तुषाम्बु आदि जो है उनके साथ सर्पी मिला के सम मात्रा में इस तरह से पकाना चाहिए। तथा भारंगी आदि भी कल्की कृते उपेतम, भारंगी आदि का कल्कीकृत करके इनके साथ मिलाना चाहिए। यवान को यवानी भेद, कारवी, अजमोदा, वृषको, वासक, ऊषक, कल्लर, इभबी, पिप्पली, गज पिप्पली, अश्म भेद, पाषाण भेद, ये सब उनके पर्याय दिए हैं यहाँ पे। तत् एतत् दाधिक नामक घृत पूर्वोक्ता नाम यान दाक्तरा उक्तरा हंति। वही इन्होंने बता दिया ना मैडम कि इन्होंने पूरा जो आपने सारी मेडिसिन अभी पहले भी पढ़ी थी ना, वही सारी मेडिसिन के बारे में इन्होंने ये बता दिया है कि जैसे आपने पढ़ा कि अनार आदि, तो अनार आदि में अनार, आंवला और नींबू का रस हो गया। आपने पढ़ा तुषाम्बु, धान्याम्ल आदि, तो तुषाम्बु और धान्याम्ल नामक कांजियां इन्होंने बताई कितनी कितनी डाली है। फिर आपने पढ़ा भारंगी आदि, तो भारंगी में भारंगी है, नेपाली धनिया है, बालवच है, पिपरा मूल है, रासना है, चित्रक है, धनिया है, मोटी अजवाइन है। फिर आपने जो पढ़ा अभी उसमें अम्लवेतस, काला जीरा, जीरा, हींग, हाउवेर, कलौंजी, अड़ूसा, उदंती, निशोत, मरोड़फली, गजपिपली, बायबिडंग, अनारदाना, गोखरू, खीरा के बीज, ककड़ी के बीज, हिंस की जड़ और पाषाण भेद, ये सब सारे इन्होंने लिया है। और सौंफ, यब छाछ, सज्जी छाछ, तुलसी, सारीबा, नील के बीज, इन सब का क्या किया, सौंठ, मरीच, पीपल, त्रिकटु हो गया, सेंधा नमक और सरोचल नमक और बिन नमक,
इनका सबका कल्क बना दिया गया है। और कल्क तैयार करने के बाद इनको फिर से इन्होंने क्या है, इन सबको मिलाकर घृत विधि से इनका घृत पाक करें। जैसे अभी आपने बताया प्रस्थम गृहीत्वा, मतलब इसकी मात्रा भी इन्होंने बताया कि इसको सब ले, इसको इसका कल्क जो बनाएंगे एक एक प्रस्थ की मात्रा में इनको हमें लेना है। एक एक प्रस्थ में से उन्होंने लिख दिया, ये आपने पढ़ा कि एक एक प्रस्थम घृतवा चूर्ण से तोयस्य प्रस्थम प्रस्थ भावियेत, मतलब कि एक एक प्रस्थ की मात्रा में लेके इस चूर्ण को जो है तोयस्य, टोए का मतलब तो यहाँ पे यही हो गया, इसका कल्क बनाएंगे तो जल के साथ इसको भावना देके और फिर इसको तैयार करेंगे। पढ़िए आगे। जी मैम। अपस्मारादीनश्च कृच्छान अप्यभ्यस्त हन्ति। यदि चात्र स्वरस सालभस्तदा तत्रांतरोक्त कल्पना कार्य। तत्रांतरे चोक्तम प्रस्थ गृहीत्वा चूर्णस्य तोयस्य प्रस्थम आपुयेत अहोरात्र स्थित पूत तत्स्यात् स्वरस स्वरसव गुणे मुनिर अप। वही हुआ कि पूरी रात इनको भिगो के रखना होगा हम लोग को, जिसे बताया कि अहोरात्र स्थितम पूतम, है ना। और अहोरात्र, पूरी अहोरात्र में इसको स्थित रख के पूतम मतलब भिगो के रखना होगा। तत्स्यात् खर सर्वद गुणे, मतलब तभी इसमें जो है, जो ये कहते हैं ना कि पूरा रात में भिगोएंगे तभी वो गुड़ पाकी होगा या उसका गुड़ उसमें सारा सार उसमें आएगा। तो वही यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं कि इनको पूरी रात भिगो के रखेंगे हम। मैम ऊपर ये लिखा है कि अपस्मार आदि मतलब जो कृच्छ साध्य हैं उनको भी अब इसका अभ्यास जी से ये उनको हाँ, उनका वो करता है। हंसी, हाँ उसका नष्ट करता है। जी मैम बहुत अच्छा है इसका, ये बहुत मुश्किल से बनेगा लेकिन ये बढ़िया है। हम दाढ़ी बहुत घृत सारे जो है, द्रव्य हैं मैम इसमें। हाँ हाँ, थोड़ा सा जो बनाने वाले लोग हैं या जो कॉमर्शियल लोग हैं वो अच्छे से बना सकते हैं, ऐसा टफ भी नहीं है। लेकिन ये है कि हम लोग जनरल लोग नहीं, पर थोड़ा सा टफ हम लोग के लिए मार्केट में सामान इकट्ठा करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। अंजना मैम नमस्ते। जी मैम, वंदना मैम नमस्ते मैम। एक तो ये लो हम लोग ढूंढे कहीं ये बना हुआ है ग्रंथ, क्योंकि काफी चीजों को कवर कर रहा है। दूसरा मोनिका मैम आपने एक बार शेयर किया था, जैसे प्रस्थ है, आड़क है, तुला है, तो इन सबका एक जो मानक है वो कितना, एक प्रस्थ को कितना बोला। और इस ये आपने एक टेबलेट जो है वो शेयर की थी, अगर आपके पास हो तो दोबारा शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं हाँ शेयर मैम कर आपकी दूंगी मैम। बात, हाँ बात सही है, याद नहीं रहता, लेकिन ये शेयर तो होता रहता है लेकिन याद नहीं रहता। मोटा जी मैम मोटा मैं मैं कर आपको दूंगी मैम। बता देती हूँ, मोटा मोटा बस यही है यहाँ पे कि जो एक कर्ष हुआ वो एक कर्ष इक्वल टू एक तोला होता है ना। और चार कर्ष बराबर एक पल होता है, एक तोला होता है। और चार पल का एक कुड़व होता है। और चार कुड़व का एक प्रस्थ होता है। और चार प्रस्थ का एक आड़क होता है। और चार आड़क का एक द्रोण होता है। और 400 कर्ष जिसे अगर हमने ले लिया, मतलब जो चार कर्ष का हमने एक पल माना था, ऐसे 400 कर्ष ले लिया तो वो 5 सेर या एक तुला होता है। तो ये सब अभी आप जैसे आपके मन में जिज्ञासा हुई, वैसे मेरे भी मन में जिज्ञासा हुई, मैंने इसको खोल के रखा हुआ था इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। लेकिन यही है कि ये इसको डिस्कस करने से अच्छा रहेगा कि हम लोग इसी उसमें बोले, चाहे हम एक यूनिट बना के बोलेंगे तो ज्यादा हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। मतलब हमें जी इतना बार पता बार मैम, होना जैसे चाहिए। जैसे एक कर्ष आए तो उसका हम लोग एक वैल्यू जो है तुला, बोलते जाए तो हाँ ऐसे होते होते हाँ मैम, एकदम दिमाग पे आ जाएगा। जी मैम जी जरूरी है ये थोड़ा सा, मतलब हम एक तोला को ही मान के चले तो तोला का हमें पता ही है कि एक तोला में इतने ग्राम हम मानते हैं। उस हिसाब से अगर हम माइंड में मेकअप करके चले तो शायद हम लोग इसको मतलब हमें पता होना चाहिए कितनी मात्रा है, कि हर बार हमें बुक खोलनी पड़ती है। जी जी, थैंक यू अंजना मैम। 10 ग्राम होता है मैडम। टाइम भी हो गया सर, चलिए देखेंगे। आज का समय हो गया, कल जी हम इस सर। पे और चर्चा करेंगे। तो मैडम शांति मंत्र पढ़ दीजिए और फिर समापन करें। मोनिका मैडम। जी सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः
भर्गोचोदयात्। ओम शांति 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 भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस प्रातःकालीन सत्र में जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन प्रणाम। प्रणाम सर।